इतिहास, जिसका हर पन्ना उन कहानियों से जुड़ा है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही योद्धा के बारे में जिनका नाम मराठा साम्राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है। खंडेराव होलकर, पूरा नाम श्रीमंत सरदार खंडेराव होलकर, जिन्हें महान और वीर योद्धा माना जाता है। इनका जन्म सन 1723 में हुआ था। पिता का नाम श्रीमंत महाराज मल्हार राव व माता का नाम रानी गौतमाबाई था। बचपन से ही उन्हें राजकाज में काफ़ी रुचि थी। उनका स्वभाव भले ही क्रोध भरा रहा था, लेकिन वे वीर और साहसी थे। सन 1735 में खंडेराव होलकर का विवाह देवी अहिल्याबाई के साथ हुआ, जिनसे उनके एक पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ता का जन्म हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, खंडेराव होलकर की 9 अन्य पत्नियां भी थीं। हालांकि उनका नाम इतिहासकारों द्वारा नहीं दिया गया है। खंडेराव होलकर ने अपने पिता से युद्ध कला की शिक्षा ली, जिसमें वो काफ़ी निपुण हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कई युद्धों में अपना योगदान दिया। सन 1737 में निजाम और मराठों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। खंडेराव ने उस युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए युद्ध को जीता और निजाम पर विजय हासिल की। सन 1739 में मराठों ने पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया और उसमें भी विजय प्राप्त की। सन 1754 में खंडेराव होलकर ने जाट प्रांत के मेवाती जिले में भी अपना अधिकार जमाया। साथ ही अपने राज्य को वहां स्थापित भी किया। खंडेराव होलकर का खौफ इतना ज़्यादा हो गया था कि उनसे मुग़ल बादशाह भी डरने लगे थे। एक बार जब खंडेराव होलकर दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में हड़कंप मच गया। लोग वहां से अपने घर छोड़कर भाग खड़े हुए। मुग़ल बादशाह भी उनके आने से खौफ में थे, लेकिन खंडेराव सिर्फ बातों को सुलझाने के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली के बादशाह ने खंडेराव को खुश करने की काफ़ी कोशिशें की। उन्होंने अशर्फियों, 6 वस्त्रों की खिलहट, जड़ाऊ सरपेच, तलवार और हाथी उनको भेंट स्वरूप दी, लेकिन खंडेराव ने उन सभी उपहारों को लेने से मना कर दिया। वो उस समय सिर्फ मीर बख्शी के पास आए थे, उनसे विशेष विषय पर चर्चा करने, न कि कोई सरोकार या उपहार लेने। खंडेराव ने ऐसा ही किया। उन्होंने मीर बख्शी के साथ युद्ध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और उसके बाद दिल्ली से रवाना हो गए। 17 मार्च 1754 खंडेराव होलकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। उसी समय घात लगाए बैठे जाट सैनिकों ने किले में घुसकर उन पर गोलियों से हमला कर दिया। हमले में एक गोली खंडेराव होलकर को भी लगी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय खंडेराव होलकर की उम्र मात्र 31 साल थी। खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी 10 पत्नियों में से 9 उनके जाने के बाद सती हो गई, लेकिन अहिल्याबाई ने ऐसा नहीं किया। वो अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ती रही। खंडेराव की मृत्यु के बाद मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद खंडेराव होलकर के इकलौते बेटे ने अपनी मां अहिल्याबाई होलकर के अधीनता में रहकर कम उम्र में ही इंदौर की गद्दी संभाली और अपना शासन शुरू कर दिया। अहिल्याबाई ने गागरसोली गांव में अपने पति की याद में एक छतरी का निर्माण करवाया और खंडेराव की प्रतिमा स्थापित की। खंडेराव होलकर एक ऐसे ही शूरवीर योद्धा है जिन्हें आज भी इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। इसलिए कहा जाता है, कार्य अच्छे होंगे तो व्यक्ति किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, हमेशा उसके कार्य बोलते हैं और लोगों के बीच
वह प्रशंसा का कारण बनते हैं। इसलिए खंडेराव की तरह निडर बन हर मुसीबत का सामना खुलकर करें, जीत हमेशा हासिल होगी।